फिल्म पाकीज़ा हो, बैजू बावरा हो या फिर दिल अपना और प्रीत पराई हो, अगर आपने देखी है तो आप मीना कुमारी को ज़रूर जानते होंगे और शायद आपकी फेवरेट अदाकारा भी वही होंगी। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मीना कुमारी जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करेंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी काफ़ी दुखमय हो गई थी। उनकी ज़िंदगी शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी दुखों से भरा हुआ था, जिसके कारण नरगिस ने उन्हें मौत पर बहुत बहुत मुबारकबाद भी दिया था एक पत्र के जरिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मीना कुमारी जी के बारे में। मीना कुमारी ये नाम सभी जानते हैं। मीना कुमारी ये नाम शायद सभी जानते हैं, लेकिन महजबी बानो कोई नहीं जानता होगा। महजबी बानो नाम था मीना कुमारी का, बचपन का नाम था महजबी बानो, और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद इन्हें नाम दिया गया था मीना कुमारी। बचपन में ही इन्होंने एक फिल्म में मीना का रोल प्ले किया था, मीना नाम से एक रोल प्ले किया था, जिसके कारण उन्हें तभी से ही मीना कुमारी कहा जाने लगा। इनका असल नाम महजबी बानो था। इनका जन्म 1 अगस्त 1933 को, उस समय भारत में ब्रिटिश का शासनकाल था, उस समय मुंबई में मीठावाला चौल में हुआ था। इनके पिता पारसी रंगमंच के कलाकार थे और माँ एक डांसर थी। पिता का नाम अली बख्श था और माँ का नाम प्रभावती देवी था, जो बाद में इकबाल बानो के नाम से जानी जाने लगी। मीना कुमारी जब पैदा हुई थी तब उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर के देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो मीना कुमारी के पिता ने मीना को एक अनाथालय के बाहर छोड़ दिया और घर जाने लगे। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी प्यारी बेटी को उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया है। जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी बेटी को इस तरह छोड़ना, फिर वह मीना को वापस लेने के लिए चले आए तो देखा मीना ज़मीन पर अभी भी पड़ी हुई है। शायद अनाथालय के सभी लोग सो रहे थे क्योंकि दरवाज़ा अभी भी बंद था और मीना को बहुत सारी चींटियाँ काट रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया। समय के साथ मीना के जिस्म पर जो जख्म पड़ गए थे चींटियों के काटने से, वो तो भर गए, लेकिन किस्मत पर जो दाग लगे थे उनसे मरते दम तक मीना का साथ नहीं छूटा। बेबी महजबी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात के वजह से उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म 1939 में आई थी, लेदरफेस। 1940 में आई फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने बेबी महजबी का नाम बदलकर बेबी मीना रखा और उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल थी और ये नाम उनकी पहचान बन गई थी और मरते दम तक पूरे इंडस्ट्रीज़ में उन्हें इसी नाम से जाना जाने लगा। शुरुआती दौर में मीना ने शायद सभी फिल्में पौराणिक कथाओं पर किए, लेकिन उन्हें शोहरत जो मिली 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। 1953 तक उनकी 3 फिल्में आ चुकी थी, जिनमें दायरा, 2 बीघा ज़मीन और परिणीता शामिल थी। परिणीता में उनकी भूमिका ने भारतीय महिलाओं को खास प्रभावित किया था। 1954 से 1956 के बीच मीना ने विभिन्न प्रकार के फिल्मों में काम किया।
जहां चांदनी चौक, एक ही रास्ता, अदल-ए-जहांगीर और हलाकू शामिल हैं। 1955 की फिल्म आज़ाद दिलीप कुमार के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसके गाने अपलम चपलम और ना बोले ना बोले आज भी प्रचलित है। फिल्म शारदा ने मीना को ट्रेजेडी क्वीन बना दिया और उनको पहला बंगाल फिल्म जर्नलिज्म एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिलाया। 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई बहुत हिट हुई थी। इसके गाने अजीब दास्तां है ये आज भी लोकप्रिय हैं। 1962 में आई फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से उन्हें प्रसिद्ध फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके गाने ना जाओ सैयां छुड़ा के बैयां और पिया ऐसो जिया में समाए गए रे काफ़ी लोकप्रिय गीत है जो आज भी हमें सुनने को मिलता है। 70 की दशक में फिल्मी कैरियर पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी अंतिम 6 फिल्में हैं जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने, दुश्मन, गोमती के किनारे और पाकीज़ा, जिसमें से केवल पाकीज़ा में उनकी मुख्य भूमिका है। बात करें उनके निजी जीवन के बारे में तो 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना की मुलाकात उस समय के जाने माने फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से हुई। ये वही कमाल अमरोही हैं जिन्होंने पाकीज़ा बनाया था। इसी बीच मीना का एक्सीडेंट हो गया और वो 2 महीने हॉस्पिटल में रही। एक्सीडेंट से पहले वो कमाल अमरोही की एक फिल्म में काम करने वाली थी, लेकिन अब मीना को दुख हो रहा था कि वो अब इस फिल्म को नहीं कर पाएगी। इस क्रम में उनसे मिलने कमाल अमरोही आए और अक्सर वो आते ही रहे। इन दोनों में मोहब्बत हो गई और 19 वर्ष की मीना ने 2 शादी कर चुके 34 साल के अमरोही के साथ अपने पिता से छुपकर हॉस्पिटल में ही निकाह कर लिया। जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने मीना को तलाक लेने के लिए कहा। मीना के मना करने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तो मीना अपने पति के घर चली गई। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन उनके पति उन्हें मारते थे। आगे चलकर उन पे काफ़ी सारी पाबंदियां भी लगा रखी थी, जिससे दोनों के रिश्ते में खटास आ गया। एक बार अमरोही के असिस्टेंट ने मीना को थप्पड़ मार दिया। मीना को काफ़ी गुस्सा आया और उसने पति को बुलाया, अमरोही साहब को बुलाया, लेकिन वे नहीं आए और कहा कि घर आओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इस घटना ने उनके कमज़ोर पड़ते रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और मीना अपनी बहन के घर चली गई। उसके बाद वो कभी भी अमरोही साहब के घर पे नहीं गई। एक बार अमरोही साहब उन्हें लाने गए, जब वो नहीं आई उसके बाद अमरोही साहब भी उन्हें कभी लाने नहीं गए। अमरोही साहब के इस रवैये से मीना को काफ़ी ठेस पहुंचा और उसे शराब की काफ़ी लत लग गई और बहुत ज़्यादा लत लगने के कारण उन्हें लीवर कैंसर हो गया था। धीरे धीरे उस स्टेज पे जब जा रही थी तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। एक बार नरगिस ने उन्हें जाकर कहा कि तुम क्यों इस दुनिया के लिए अपने आप को ख़त्म कर रही हो। तो मीना ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात से है कि मेरे पति ने उसी वक्त मेरे लिए फ़ैसला नहीं लिया और मुझसे कहा कि घर आकर मैं बात करता हूँ, जबकि किसी दूसरे ने मुझे थप्पड़ मारा था। और आगे चलकर उन्हें लीवर कैंसर हो गया। फिल्म पाकीज़ा जब वो कर रही थी तो उन्हें पता था कि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है इस दुनिया में, मैं अब ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊँगी। तो इस फिल्म को
काफ़ी जल्दी बनाया गया। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज़ होने के सिर्फ 3 सप्ताह के बाद मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। 28 मार्च 1972 को उन्हें मुंबई सेंट एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। 31 मार्च 1972 को गुड फ्राइडे वाले दिन दोपहर 3:25 पर महज 38 साल की उम्र में मीना ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पति कमाल अमरोही के इच्छानुसार उन्हें मुंबई के मझगांव स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना के कहने पर उसके कब्र पे लिखा गया, जो कि शायद अंग्रेजी में लिखा है, वो अपनी ज़िंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल, परंतु बिना किसी अफसोस के साथ समाप्त कर गई। मीना के पति की 11 फरवरी 1993 को मृत्यु हो गई। उनकी इच्छानुसार उन्हें मीना के बगल में दफनाया गया। जब मीना की मौत हुई थी तो मीना के मरने के बाद नरगिस ने एक पत्र लिखकर उन्हें मौत की बधाई दी थी और कहा था, मीना, मौत मुबारक हो। ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अब कभी भी इस दुनिया में दोबारा कदम मत रखना। मीना के मरने के बाद उनके द्वारा लिखी गई काफ़ी शायरी भी उर्दू में छपी, जो कि नाज नाम से छपी। वो लिखा भी करती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लेखन को छपवाने की कोशिश नहीं की। ये सारा चीज़ उनके मरने के बाद प्रकाशित हुआ और लोगों के सामने आया। आज की कड़ी में बस हम इतना ही बात करेंगे और आपको कैसी लगती है मीना कुमारी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।